नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, इस कोरोना महामारी के दौर में भी जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं वो बहुत विषम परिस्थिति है। दोस्तों, इस महामारी के दौर में भी जहां पे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है दोस्तों, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है दोस्तों, इस वजह से देश में एक अराजकता जैसी माहौल बनी हुई है। शायद इमरजेंसी से भी विषम परिस्थिति अभी देश में कायम है दोस्तों। और इस दौर में भी, इस सेंसिटिव दौर में भी जिस तरह से दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है दोस्तों, वो बहुत ही निंदनीय है। कोई ना कोई दिन हर रोज़ ये खबर पढ़ने को या तो फिर देखने को हमें मिलती है दोस्तों कि दलितों को मार दिया गया, पीट दिया गया, इस वजह से क्योंकि वो मंदिर में गए थे और अलग अलग कारणों को लेकर के उसे हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन इस रैंक में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल में है दोस्तों। कल इसी तरह चंद्रशेखर रावण ने एक अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया है और लिखा है, योगी का राम राज्य दलितों के लिए कब्रगाह बन चुकी है। यूपी के लखनऊ पीजीआई थाना क्षेत्र में ब्राह्मणवादियों ने ऊना कांड को दोहराया है। 21वीं सदी में भी मनुस्मृति का दंभ पाले ये लोग सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। घटनास्थल पर भीम आर्मी की टीम पहुंची है, याद रहे एक दिन यह सरकार बदलेगी। और उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें से साफ देखा जा सकता है कि 3 से 4 दलित लड़कों को हाथ बांध दिया गया है, उसे चप्पल और जूतों की माला पहना दिया गया है और उसे गांव में घुमाया जा रहा है और साथ में उसको पीटा भी जा रहा है अपर कास्ट के द्वारा। कारण कोई भी हो, क्यों न कितनी बड़ी अपराध किया हो, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि इस तरह की बेहुरमती करे। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। अगर उन्होंने कोई गलती किया है तो उसे उस लॉ एंड ऑर्डर के तहत सजा दी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अराजकता का माहौल बना हुआ है। इसी तरह द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कल ही कि एक दलित लड़के को कुछ अपर कास्ट के लोगों ने शूट कर दिया था, उसे गोली मारकर हत्या कर दी। और हत्या करने का पीछे कारण ये बताया गया था क्योंकि वो मंदिर में जा कर के भगवान के सामने हाथ जोड़ाए थे और प्रार्थना कराए थे। लेकिन वहाँ के अपर कास्ट के लोगों का बहुत बड़ा ऐतराज़ था कि आप शूद्र होकर, दलित होकर के आपकी क्या बिसात है, क्या हैसियत है मंदिर में घुसने की, और महज इस वजह से उनकी हत्या कर दी थी। तो आप समझ सकते दोस्तों किस तरह का हालत अभी बना हुआ है। इसी तरह कल प्रशांत भूषण ने एक अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट शेयर की है जिसमें से पी साईनाथ का लिखा हुआ आर्टिकल है, जिसमें से उन्होंने ये कह रहा है, पी साईनाथ जो मैग्सेसे अवार्डी जर्नलिस्ट हैं, बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, इंडिया इज़ विटनेसिंग द फास्टेस्ट डिसमेंटलिंग ऑफ इट्स डेमोक्रेसी, इमरजेंसी वॉज नथिंग इन कंपेरिजन। इन्होंने ये कह रहे हैं अपने आर्टिकल के माध्यम से कि इंडिया में जो अभी डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी का डिसमेंटल किया जा रहा है बहुत ही फास्टेस्ट तरीके से, और ये परिस्थिति इमरजेंसी से भी ज़्यादा विषम है और भयावह है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, पी साईनाथ जैसे लोग इस स्थिति के बारे में अपने हकीकत को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं अपने आर्टिकल में कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर वर्चुअल रैली करेंगे, अपने वोट पाने के लिए वर्चुअल रैली करेंगे, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं वर्चुअल ई पार्लियामेंट किया जा रहा है, वर्चुअल पार्लियामेंट किया जा रहा है, ताकि सेशन चल सके, डिबेट हो सके और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कुछ पुख्ता डिसीजन लिया जा सके। लेकिन सरकार इस बातों को तवज्जो में नहीं दे रही है। उसे सिर्फ सत्ता में काबिज रहना है, जैसे भी रहना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार हैं, और यही देखने को मिल रहा है दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।